हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीटीयू से बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जीटीयू टू डिक्लेयर एग्ज़ाम शेड्यूल इन 2 to 3 डेज़। ओके, सो जैसे कि आपको पता है जीटीयू वाले एग्ज़ाम लेने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसका शेड्यूल भी आने वाला है 2 से 3 दिनों के अंदर ही। सो ये आप देख पा रहे हैं, आज ही का अपडेट है, जुलाई 13 आज ही के डेट में ये अपडेट हुआ है 6 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अहमदाबाद मिरर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप है। सो ये न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। सो यहाँ पे हम नीचे आते हैं जीटीयू। सो क्या लिखा है, बस दैट एग्जाम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 20 रेजेस कंसर्न्स अमंग स्टूडेंट। जीटीयू क्लैरिफाइज शेड्यूल टू बी आउट सून, स्टूडेंट्स टू गेट 15 days टाइम टू प्रिपेयर। सो ऐसा अभी सारे न्यूज़ में या सारे क्लिप्स में ऐसा आ रहा था कि जुलाई 20 से एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है वो। इसलिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि 20 जुलाई से यानी स्टडी के लिए अभी सिर्फ 7-8 दिन ही बाकी है। सो वो लोग बहुत टेंशन में थे। तो जीटीयू ने क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि शेड्यूल काफ़ी जल्द से जल्द निकलेगा और मिनिमम 15 days का टाइम उनको दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। सो हम होप कर सकते हैं कि अगर 1-2 दिन में आए तो 15 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू होगी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो। देन लिखा है जीटीयू मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बी द फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी टू अनाउंस द एमसीक्यू एंड ओएमआर बेस्ड फॉर्मेट फॉर इट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम, बट इट इज़ येट टू अनाउंस द शेड्यूल। ओके, सो जैसा कि न्यूज़ में आ ही रहा है कि एमसीक्यू और ओएमआर बेस्ड होने वाला है, तो जीटीयू फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी स्टेट में जो अनाउंस करेगी एमसीक्यू के बारे में और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में। बट अभी तक उन्होंने कुछ शेड्यूल नहीं निकाला है। एज मैनी एज 60,000 स्टूडेंट्स इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड डिप्लोमा कोर्सेज आर वेटिंग द शेड्यूल एंड गाइडलाइंस विच यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स सेड दैट दे आर वर्किंग ऑन फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब उनको अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए वो सबको ध्यान में रखते हुए उन्हें एग्ज़ाम लेना है। और वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा के लगभग 60,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं शेड्यूल और गाइडलाइंस का। इट वॉज आफ्टर गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट्स अनाउंसमेंट दैट यूनिवर्सिटीज़ कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन, ऑफलाइन और कम्बिनेशन ऑफ 2 फॉर्मेट्स एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक जो है गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ द फॉर्मेट में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। दैट जीटीयू अनाउंस्ड इट विल यूज़ एमसीक्यू फॉर्मेट। उसी के बाद जीटीयू ने डिक्लेयर किया था कि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम लेने वाली है। इट हैज़ बीन 4 days बट द यूनिवर्सिटी इज़ येट टू अनाउंस द टाइम टेबल फॉर ईच ऑफ द कोर्स लीडिंग द एम्बिग्यूटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है या फिर चिंता आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो शेड्यूल टाइम टेबल आया नहीं है। बट एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम कब होगी वो उन्होंने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ डिटेल्ड टाइम टेबल सो दैट वी रिवाइज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ दैट द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी इन एमसीक्यू ओएमआर फॉर्मेट, वी विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और सो उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि वो लोग कह रहे हैं कि टाइम टेबल देने के बाद कुछ दिन का टाइम चाहिए उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो उनको सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा और एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा डिटेल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग हैबिचुएटेड नहीं है इस फॉर्मेट से। सो उन्हें प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। वी विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो ऑल्सो विद द चेंज्ड फॉर्मेट वी नीड टू अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस to decide if the university has actually taken decision in favor of students or against them, said a BE student। मतलब उनको थोड़ा डिसाइड भी करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ है ये डिसीज़न या उनके अच्छे के लिए लिया गया डिसीज़न। द स्टूडेंट हैज़ ऑल्सो कंसर्न्ड एज देयर इज़ अ बज़ दैट द एग्ज़ाम मे स्टार्ट बाई जुलाई 20, क्लेम डिटेन्ड बाई जीटीयू ऑफिशियल्स। तो कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जुलाई 20 से एग्ज़ाम शुरू होगा
Apart from that, the master's degree students are also worried as the university has not declared a date, exam format or any other details about their exam, even as has announced that online exam will be conducted before 30 July. बिफोर 30 जुलाई जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया था जीटीयू के द्वारा। लेकिन पीजी कोर्सेज मतलब मास्टर्स डिग्री वाले अभी भी टेंशन में, क्योंकि उनका कुछ आया नहीं है कि कौन से फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगी या कब से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। जीटीयू वाइस चांसलर नवीन सेठ सेड दैट दे आर फाइनलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द टाइम टेबल, वी विल अनाउंस इट इन 2 to 3 days, इन अ डे और 2, मतलब 1 या 2 दिन में वो लोग जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। द स्टूडेंट्स विल गेट 15 days टू प्रिपेयर एंड देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, ही सेड। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी जब भी एग्ज़ाम होगी उससे 15 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब 15 दिन मिनिमम गैप रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। सो नो नीड टू वरी। When asked about the process to register for the exam, Seth said, "We will begin the fresh process of registering students who want to appear for online, offline और special terms." ओके, सो यानी पुराने जो आपने रजिस्ट्रेशन किए थे वो अभी वैलिड नहीं होंगे, आपको नए तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए आप डिसीज़न ले सकते हैं। सो आपको नए तरीके से ही रजिस्टर करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स टू अपियर फॉर एग्ज़ाम आर दोज विशिंग टू अपियर इन ऑफलाइन एग्ज़ाम विल बी मेड अवेलेबल, मतलब अभी से ही आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अपने होम टाउन पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो एज़ पर द सोर्सेज इन द जीटीयू द एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई। अच्छा, तो यहाँ पे जीटीयू के सोर्सेज द्वारा क्या न्यूज़ आ रहा है कि एग्ज़ाम जुलाई के एंड में लेने का सोच रही है जीटीयू, क्योंकि आपको बोला गया है कि 15 दिन का गैप मिलेगा। सो अगर आज सर्कुलर या शेड्यूल आता है तो भी आपको एग्ज़ाम 15 दिन बाद, मतलब 29 या 30, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई से ही एग्ज़ाम होंगे। ओके, देन अर्लियर जीटीयू स्टूडेंट रेज्ड कंसर्न ओवर द यूनिवर्सिटीज प्लान टू कंडक्ट ऑफलाइन एज वेल एज conduct online exam in a descriptive format. They are expressed a reservation about putting their life at risk by appearing the exam physically in the time of COVID-19 pandemic. तो आपको पता ही होगा कि पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लेने वाले थे एग्ज़ाम, सो स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा चिंता जताया था कि उनके लाइफ्स को रिस्क में डाल के वो लोग एग्ज़ाम फिज़िकली अपियर नहीं हो पाएंगे इन द टाइम ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, सो इतना ही था इस सर्कुलर में, यानी शेड्यूल 2 से 3 दिनों में जल्द से जल्द शेड्यूल आ जाएगा। और शेड्यूल का सर्कुलर जैसे ही आता है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको शेड्यूल जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।